जिला नारी शिक्षण एवं सामाजिक संस्था की चेयरमैन एडवोकेट सुचित्रा दामले का संस्कार सेना के संस्थापक ने किया सम्मान। विगत 25 वर्षों से अपनी संस्था के माध्यम से भोपाल सहित प्रदेश में समाज सेवा करने वाली एडवोकेट सुचित्रा दामले कोई साधारण समाज सेवी नहीं। आपने भोपाल गैस त्रासदी सहित विभिन्न कठिनाइयों के दौर में हर संभव जरूरतमंदों की महिलाओं एवं बच्चों की मदद करती हैं। नशा मुक्ति अभियान भी चला रही हैं। इतना ही नहीं, आपने मदर टेरेसा के साथ भी काम किया। जब संस्कार सेना के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने मिलकर चर्चा करने की इच्छा जताई। इसी सौजन्य मुलाकात में संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े ने मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया। तो उन्होंने माता पिता के सम्मान के विचारों की प्रशंसा करते हुए युवाओं को अपना संदेश भी दिया। मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप देशवासियों के लिए अपनी संस्था के माध्यम से आपने किन क्षेत्रों में क्या क्या काम किया समाज सेवा के क्षेत्र में, और संस्कार सेना जो माता पिता के सम्मान को लेकर जो कार्य कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मेरी संस्था का नाम है संगीता नारी शिक्षण एवं सामाजिक संस्था। ये लगभग 25 वर्ष से ये हमारी संस्था का इसका निर्माण हुआ है और इसमें हमने महिलाओं को जोड़ा है। इसमें शिक्षा संबंधी और महिलाओं की जो गरीब बच्चे होते गाँव में, उनका एजुकेशन, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो हमारी संस्था के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। और हमने बहुत कठिन काम भी किए हैं। जब बाढ़ आई थी आज से 20 वर्ष पहले, हमने घरों में जाकर, ठंडा है यहाँ पे जिला सीहोर जिले में, उस गाँव में हमने वहाँ पे झुग्गियों में जाकर हमने महिलाओं की सहायता करी, महिलाओं को अन्नदान दिया, बच्चों को कपड़े दिए, काफ़ी काम। और बाढ़ग्रस्त के लिए हमने कुछ राशि भी जमा करके उनको दी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी है। एक बार अपना गैस पीड़ित जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस वक्त भी हमने बहुत काम किया। हालांकि उस वक्त बहुत कम महिलाएं थी और हम 2-3 महिलाएं जब मदर टेरेसा आई थी अपने भोपाल में, तो मैं उसके साथ दिन भर रही। उन्होंने वहाँ से अपने काफ़ी दवाइयाँ लाई, मेडिसिन लाई अमेरिका से, प्लेन से आई थी, तो उनके साथ में बाकी और खुला मैदान में घरों जाकर हमने वहाँ के डेड बॉडी पड़ी हुई थी, कुछ तो बेहोश थे उस वक्त भी, दूसरे दिन ही आई थी। और उसके बाद हमने उनको निकाला, वहाँ पे हमने दिन भर काम किया और कुछ राशन पानी भी वहाँ पे। इस तरह हम काम करते जाते हैं। अभी तक 25 वर्ष होते जा रहे हैं और अभी भी हम काम कर रहे हैं। नशा मुक्ति का प्लांटेशन है, बहुत से कार्य हम करते रहते, पर्यावरण पे है। और कोई ऐसे दिवस होते हैं अच्छे, बाल दिवस वगैरह, वो भी हम काफ़ी करते हैं। और जल संरक्षण के ऊपर भी हमने बहुत काम किया। जैसा कि आपने जाना, एडवोकेट सुचित्रा दामले मैम को सुना है और ये इन्होंने समाज के क्षेत्र में जो काम किया है, एक ऐसी मिसाल इन्होंने दी है। मदर टेरेसा जो कि समाज सेविका की एक मिसाल मानी जाती हैं, और उनके साथ में भी आपने एक दिन का समय गुजारा है। गैस त्रासदी भोपाल की एक बहुत ही बड़ी घटना थी, उसमें भी आपने लोगों की मदद की है। इसी के साथ बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अपने प्रोफेशन एडवोकेट के होने के बाद भी इन्होंने समाज सेवा का क्षेत्र चुना और समाज सेवा के क्षेत्र में ये कार्य कर रही है। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपसे हम तो प्रेरणा लेंगे। हम एक छोटे से संस्था के रूप में हम कार्य करते हुए हमने माता पिता के सम्मान का विचार को चुना है और संस्कार सेना के माध्यम से संपूर्ण भारत में कार्य कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, आज की युवा पीढ़ी जो माता पिता बुजुर्गों के सम्मान से भटक गई है, जो दिशा विहीन हो गई है, जिसके कारण से बुजुर्गों की आज दशा खराब होती जा रही है, इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। इसमें भी आप अपने विचार देंगे तो आपके श्रीमुख से जो विचार जाएंगे, जो देशवासियों को पहुंचेंगे, तो उसमें वो उनको अमल करेंगे, जो युवा समझेंगे उस विचार को। आज हर बार में, हर 8वें दिन में हम पढ़ते हैं कि उस बच्चे ने अपने माँ को बाहर निकाला, वृद्धाश्रम रखा, अपने पिता को वृद्धाश्रम में रखा। तो इस तरह की बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे यहाँ शहर में, चाहे पूरे भारत देश में वृद्धाश्रम बने हुए। क्यों बने हुए हैं? वृद्धाश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है? जबकि माँ बाप
बच्चों का पालन पोषण करते, उनकी परवरिश करते, उंगली पकड़ के चलना सिखाते, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन उनका जो पालन पोषण माँ बाप ही करते। तो हर बच्चे को सोचना चाहिए कि हमारे उनके माँ बाप की हम सेवा करें। उनके लिए आज 10 रुपये कमाने में हम 10 रुपये उनको दो। मैं यही चाहती हूँ सारे बच्चों को, सारे भारतवर्ष के बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करें और उनको वृद्धाश्रम न मिले। मैं कृपया करके सारे बच्चे को, बहुओं को भी बताती हूँ और उनके जो लड़के हैं उनको भी बताती हूँ कि अपने माँ बाप को न छोड़े, उनके मृत्यु तक उनका साथ दें और अपने पास रखें। तो उसके सिवाय कोई दुनिया में माँ बाप की सिवा भगवान सबसे बढ़कर है। वही भगवान, ईश्वर वही है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहीं मिलते ही नहीं। ईश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन माँ बाप जो है उनको देखा, वही ईश्वर का रूप है। मैं चाहती हूँ हर बच्चे को अपने माँ बाप के कहने की चलना चाहिए और माँ बाप के आज्ञा के पालन करना चाहिए। यही मैं उनका यानी मैं ये करती हूँ। आपकी संस्कार सेना है, जो ही कार्य कर रही है, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सारे बच्चे इनसे सीखे और उससे चले आगे। कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए और वृद्धाश्रम कम होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा विचार, अच्छा संदेश आज दिया है कि ये वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगे, ये कम होना चाहिए और हर बच्चे, हर युवा और बहुएं ये सभी इस विचार को ले कि माता पिता से बढ़कर धरती पर कोई नहीं है। ये कहा है कि भगवान हर घर में नहीं पहुंच सकते, लेकिन माता पिता के रूप में हर घर में मौजूद है और इसलिए हम उनको अपने माता पिता के रूप में मानते हुए उनका सम्मान करें। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका।